आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे का नाम है शिक्षा का उद्देश्य। इस पाठ के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद है, जो हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले शिक्षा मंत्री थे। वे विभिन्न राजनैतिक पदों पर रहते हुए उन्होंने विराट लेखन कार्य किया है और वे हिंदी तथा संस्कृत के अप्रतिम विद्वान थे। इसीलिए उनकी साहित्यिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए वाराणसी के एक संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय किया गया है। शिक्षा का उद्देश्य, यह निबंध मैंने आप लोगों से आग्रह किया था कि पढ़िए। शिक्षा का उद्देश्य, इस निबंध में लेखक ये बताना चाहता है कि यदि हम शिक्षा का उद्देश्य सुनिश्चित नहीं किए होंगे तो इससे हमारे शिक्षा प्राप्त करने में बाधा होगी। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में हमारे देश में 4 पुरुषार्थ प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य था। वे हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। वे कहते हैं कि इसके व्यापक अर्थ को ग्रहण करते हुए हम आज भी अपनी शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित कर सकते हैं। वे बताते हैं कि अब अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये जो सब हैं, यह इसके लिए अर्थ का मतलब हम जो भी कार्य करें वह बेकार न हो। धर्म, अपने कर्तव्य का पालन, और काम यानी आवश्यकताओं के लिए अपने धन का प्रयोग करना, और मोक्ष जो हम इन सब कार्यों को करते हुए जब हम सामाजिक कार्य करते हैं, यही मोक्ष है। इसको लेखक ने बताया। लेखक बताता है कि इन सब का उद्देश्य ये था कि इनके द्वारा हम मानते थे कि हम सुखी होते है ना। सुख ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो जब सुख हमारे जीवन का उद्देश्य है तो वही हमारे शिक्षा का भी उद्देश्य होना चाहिए। लेखक बताता है कि लेकिन यह जो सुख है वह सुख केवल वस्तुओं में निहित ना। जब वस्तुओं में निहित होता है, जैसे आजकल है, हम इस भौतिकवादी संस्कृति में हमको ये बताया जाता है कि इस वस्तु में सुख नहीं है, तो हम उस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। अब वस्तु के प्राप्त करने में झगड़ा होता है। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। अब यदि वस्तु के स्थान पर हम सुख, एक पूर्वाग्रह है, पहले से सोची हुई नीति होती है, हमको बता दिया जाता है कि ये खाना अच्छा रहता है, ये पीना अच्छा रहता है, तो फिर उसको जब खाते पीते हैं तो फिर हमारे दिमाग से आता है कि हम ठीक कर रहे हैं। खैर, लेखक ये बताता है कि सुख एक आत्मिक अनुभव है। जैसे एक व्यक्ति एक पुष्प को देखता है और उसे सुगंध से, उसके रंग से प्रभावित होकर प्रसन्न होता है। अब एक पुष्प से अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सुख प्राप्त करता है तो वह सुख ऐसा होगा जिसमें किसी को कोई झगड़ा नहीं। 100 आदमी आ जाए उस पुष्प को देखें तो कोई झगड़ा नहीं। इसी प्रकार लेखक बताता है कि यदि हम दीन दुखियों की सेवा में सुख प्राप्त करते हैं तो इससे लोक कल्याण होता है। लेखक बताता है कि देखिए, यह जो कार्य होता है, सुख प्राप्ति की अनुभूति होता है, इसके विषय में अध्यापक केवल जिज्ञासु बना सकता है। और जब आपके अंदर जिज्ञासा होगी, ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा होगी, तो आप किसी न किसी प्रकार वह ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे। अब हम जो बुरी वासनाएं होती हैं, जो बुराइयां होती हैं, उनकी तरफ आकर्षित होती हैं।
जो अच्छाइयाँ होती हैं उनको आत्मसात नहीं कर पाते। लेखक बताता है कि हमारे जो मन की क्षुद्र वासनाएं हैं उनसे विरत करने का, उनको अलग करने का एक साधन है, जिसे संगीत, काव्य, चित्र, संगीत, यानी इनके द्वारा हम अपने मन की बुराइयों को रोक सकते हैं। तो अब लेकिन सबके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि सभी कवि बन जाएं, सभी चित्रकार बन जाएं, सभी संगीतकार बन जाएं। लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी ही हैं कि जिनको कोई भी व्यक्त कर सकता है। जैसे मान लीजिए हम बागवानी करें, मान लीजिए हम पौधा लगाते हैं, तो पौधे में जब फूल आते हैं तो हमको कितनी प्रसन्नता होती है। अब ये काम तो साधारण सा है, कोई भी कर सकता है। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के काम हैं जिनके द्वारा हम आत्मसंतुष्ट या सुख की अनुभूति कर सकते हैं। तो लेखक कहता है कि इस प्रकार से अगर हम आत्मसंतुष्टि का एक अलग प्रकार का एक आध्यात्मिक जरिया खोजें तो उससे ये होगा कि हम सदैव उस सुख के लिए उस देश में किसी प्रकार के झगड़े नहीं होंगे। लेखक इस विषय में बताता है कि इस प्रकार अगर हम सुख की अनुभूति के लिए विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं जो रचनात्मक हैं, तो उन रचनात्मक कार्यों के कारण हम स्वयं की उन्नति तो करेंगे ही और दूसरे लोगों की भी उन्नति करेंगे। लेखक आगे बताता है कि साधारणतः शिक्षक योगी नहीं होता। मतलब ये नहीं है कि अगर हम ये अपेक्षा करें कि ये बात सब शिक्षक कर देगा, सारा दायित्व शिक्षक का है, शिक्षक एक आदर्श हो जाए, तो शिक्षक एक आदर्श स्थापित करने का प्रयास तो करेगा, लेकिन वो भी संसार में रहते हैं। तो इसमें ये है, लेकिन वह प्रयास यह तो कर ही सकता है। लेखक के अनुसार शिक्षक का भी दायित्व है कि वो इस प्रकार प्रयास करे कि उसके छात्र में ज्ञान के प्रति जिज्ञासा और आध्यात्मिक चिंतन का भाव उत्पन्न हो। लेखक बताता है कि ऐसा कार्य वो अध्यापक कर सकता है वह अध्यापक कर सकता है जो केवल वेतन के लिए न कार्य करता हो, वरन उसकी शिक्षा में रुचि हो। तो ऐसा ही व्यक्ति इस प्रकार के कार्य कर सकता है।